हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। इस टाइम मॉर्निंग के 7:30 बज रहे हैं। अब मैं कुछ दिनों से जो है उठ नहीं रही हूँ मॉर्निंग में पढ़ने के लिए। अब मैं 7:30 बजे ही उठती हूँ जब 7:30 बजे तभी जाके खाना वाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। मॉर्निंग में वैसे तो नींद 4 बजे खुल जाती है मेरी, लेकिन उठती नहीं हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि पढ़ने का मन ही नहीं करता मॉर्निंग में। लेकिन अब उठूँगी मॉर्निंग में पढ़ने के लिए 1-2 दिनों में, फिर उसके बाद स्टार्ट करूँगी अपना जो भी है। वैसे तो अभी मैं जो है दोपहर में ही दोपहर का 2 स्लॉट और रात का 2 स्लॉट करती हूँ। कभी कभी तो 8 बज जाता है उठने में। आज के बाद से कोशिश करूँगी मॉर्निंग में उठने की। मतलब मॉर्निंग में तो उठ जाती हूँ, लेकिन बस पढ़ने नहीं उठ पाती हूँ। मॉर्निंग में बस वही मोबाइल उठा लेती हूँ, ज्योति मैम का जो है पार्थ एजुकेशन यूट्यूब पर चैनल, वही सर्च करके उनके प्रैक्टिस सेट देखती हूँ। बस यही काम करती हूँ मॉर्निंग में। कभी आपने सोचा है कि एक इंसान को सक्सेस होने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? इस सवाल का जवाब हर किसी को मालूम होता है, लेकिन कोई समझना नहीं चाहता कि हाँ, सक्सेस होने के लिए ये काम करना है। मेरे हिसाब से सक्सेस होने के लिए मतलब एक इंसान गोल बनाता है। बिना गोल के कोई मतलब काम नहीं किया जाता। जब गोल बना लेंगे तो उस दिशा में डायरेक्शन में काम करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं सक्सेस होने के लिए 3 चीज़ों को ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट मानती हूँ। 3 चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी। एक हो गया डिसिप्लिन, एक हो गया हार्ड वर्क और एक हो गया ऑनेस्टी। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें इस दिशा में काम करना, डायरेक्शन में काम करना है। तो जैसे सबसे पहले डिसिप्लिन। आप वो टाइम टेबल बनाते हैं कि हाँ, मुझे इस तरह काम करना है, 24 घंटे में इस तरह पढ़ना है, इस तरह करना है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो समझ लीजिए आप कितना भी टारगेट बना लें, आप कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि डिसिप्लिन रहेगा तभी आप उसको अपने लाइफ में फॉलो कर सकती हैं। जैसे कि आपने टाइम टेबल बना लिया कि मुझे मॉर्निंग में 4 बजे उठना है, तो हर हाल में 4 बजे उठना है, उठ के ही रहना है। अगर आप 12 बजे पढ़ने बैठ रहे हैं तो टाइम टेबल में बनाए तो 12 बजे ही उठिए पढ़ने के लिए। ऐसे मतलब डिसिप्लिन होता है। अगर हम डिसिप्लिन जैसे टू डू लिस्ट बना लिए, डिसिप्लिन को फॉलो ही नहीं कर रहे तो वो कुछ काम नहीं करेगा। और दूसरा है हार्ड वर्क। आप अपने गोल्स पर कितना एफर्ट डाल रहे हैं, कितना मतलब मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि कोई इंसान है फिजिकली वर्क ज़्यादा कर रहा है तो उसको मतलब उतनी परेशानी नहीं हो रही। अगर वहीं उसे मेंटली मतलब वर्क करना है तो उसको करने का उसमें मन नहीं करता। अगर हर कोई मेंटली वर्क करता तो आज हर कोई सक्सेस होता। लेकिन ज़्यादातर लोग फिजिकली वर्क करने में आसानी समझते हैं। मेरे हिसाब से तो इंसान जब मेंटली वर्क करता है तो अगर किसी इंसान का माइंड थक जाता है तो पूरा शरीर समझ लीजिए थक जाता है। और वहीं फिजिकली वर्क करता है तो उसकी बॉडी मतलब थकती है, माइंड जो वैसे का वैसा रहता है। तो मैं ये वजह मानती हूँ। और थर्ड हो गया हॉनेस्टी। आप कितनी ईमानदारी से मतलब पढ़ रहे हैं। जैसे कि घर वाले भेजते कि आप जाइए यहाँ पढ़िए, बाहर जाके पढ़िए, तो वहाँ जाके आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जैसे दिन के 24 घंटे होते, 24 घंटे में आप उनमें से अगर 4-5 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस 4-5 घंटों में आपने कितनी कंसिस्टेंसी से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे कि आप 5 घंटे का टाइम मतलब अपनी स्टडी में लगाते हैं, उसमें आप 100% पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उसमें से 10% ही कवर कर रहे हैं तो आपके पढ़ने का क्या फ़ायदा। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे सक्सेस नहीं मिलेगी लाइफ में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल रीमा एस्पिरेंट लाइफ में। जैसे कि अब ठंड बढ़ चुकी है, अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। बिना बिस्तर में पढ़े ठंड मतलब टेबल पे बैठ के पढ़ने में आएगा ही नहीं। इतनी ठंड बढ़ गई अब जो है गलन स्टार्ट हो गई, हाथ पैर गल रहा है। इस वजह से ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा सभी लोगों को, बिस्तर में ही बैठकर। तो वैसे मैं भी स्टार्ट कर दी हूँ, अब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहती हूँ। जैसे कंपटीशन जो है बहुत बढ़ चुका है, हर कोई चाहता है जॉब लेना। तो ऐसे में हमें कुछ, अगर आप चाहते हैं जॉब लेना तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा, अलग स्ट्रेटजी जो बनानी पड़ेगी। तो उसीलिए मैं कह रही हूँ, अब तक एक बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जितने भी अब तक मतलब अब तक मैं 2-3 सालों में जितने भी अलग अलग स्टेट में, जैसे उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, बिहार हो गया, तो इन 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 जो है स्टेटों में जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम हुए हैं, सबको आपको देखना पड़ेगा। कि देखने से मतलब
मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ, देखने से ये पता चलेगा कि अब मतलब जो है पेपर किस पैटर्न से बना रहे हैं, पेपर का जो है लेवल किस तरह से है। तो जैसे उसमें देखेंगे तभी पता चलेगा। तो उसी हिसाब से मतलब एग्जामिनर पेपर बना रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे मतलब लेवल जो है एग्जाम का हार्ड होता जा रहा है। हर कोई मेहनत मतलब डबल कर रहा है, एक दूसरों से। तो ऐसे में लेवल तो बढ़ेगा ही और पैटर्न भी चेंज हो रहा है। मतलब कि जैसे कि अगर आप इससे पहले 10 सालों के एग्जाम मतलब टीजीटी, पीजीटी अब तक जितने भी हुए हैं, आप उठा के देख लीजिए। आपको लगेगा कि ये तो मैं सब कर लूँगा, अगर आप देखेंगे तो। मतलब जब जो आप इस टाइम पढ़ रहे हो, जैसे कि मेरा सब्जेक्ट होम साइंस, ऐसे ही अदर अदर जो है सब्जेक्ट वाले भी ऐसा ही करेंगे, अगर उन सबको ऐसे करना। जितने भी मतलब देखिए बिहार में अभी हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है होम साइंस का टीआरई, टीआरई फर्स्ट, टीआरई 2, फिर उसके बाद 3, 4 होने वाला है, देखिए कब तक होता है। तो उसी जितने भी होम साइंस के हुए हैं, आपको उन सबको उठा के देखना पड़ेगा। अगर आप देखिए सबके पास मोबाइल है, अगर आप इस तरह से करेंगे सही रहेगा, क्योंकि इससे हमें उसका कितना लेवल जा रहा है, कितना हार्ड पूछा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन कैसे बना रहे हैं, ऐसा पता चलेगा एग्जामिनर कैसे बना रहा है। अगर इस अब देखिए हर कोई चलाता है मोबाइल, तो उसमें आप जाके देखिए, मिलेगा जरूर। मतलब यूट्यूब से सहारा लीजिए, उसमें आपको देखिए यूट्यूब में जाके देखिए, जितने भी उत्तराखंड या जो भी अलग अलग स्टेटों में एग्जाम हुए हैं, आप वहाँ सर्च करेंगे तो जरूर मिलेंगे। वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बना रहा है, इस तरह से करना पड़ेगा सभी लोगों को। मैं यही बात कहना चाहूंगी। तो चलिए तब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसे कि मैं एक एक करके मतलब अलग अलग स्टेट के जो है मैं देखती जा रही हूँ, सब नहीं अलग अलग स्टेट के। तो चलिए तब आज अपना आज का जो है सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप सबको मेरी बात सही लगे तो आप अप्लाई करिएगा। अब मैं जा रही हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करने। जैसे कि जब ठंडी स्टार्ट होती है और मार्च तक मेरा स्वेटर और शाल मेरे शरीर से कभी नहीं अलग होता। कुछ टाइम के लिए हटा भी देते हैं, लेकिन मैं नहीं हटाती, मुझे बहुत ठंड लगती। जैसे कि मैंने आगे वीडियो में बताया कि आप ये पढ़िए, मतलब जैसे कि आप 3 सालों में 2 सालों में कहीं भी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम हुए हैं, या DSSB हो गया, नेट का हो गया, बिहार का हो गया, जो टीआरई 1, 2, 3 हुआ है होम साइंस का, तो आप उन सबको जितने भी एग्ज़ाम हुए आप उन सबको देखिए, क्योंकि कैसे किस पैटर्न पर मतलब क्वेश्चन बनाए हैं एग्जामिनर, चेंज हुआ है कि पहले की तरह ही, ये पता चलेगा तरीका, तो आपको भी मतलब कुछ नॉलेज मिलेगी। मैं बिहार टीआरई 1 का होम साइंस का एग्ज़ाम जो हुआ था उसको मैं देखी हूँ, और उसमें मुझे पता चला है कि मतलब कुछ पैटर्न जो बिहार के थोड़े से अलग पूछता है। तो देखिए जैसे कि एग्जामिनर जब बनाता है जो पेपर में, तो अपने लेवल से, जैसे कि अब कंपटीशन बढ़ गया है तो उस हिसाब से हार्ड बनाएगा। जैसे कि इसमें कंपटीशन है, 13 लाख बच्चों ने डाला है, तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट होम साइंस है, होम साइंस में 40,000 लोगों ने डाला है, मतलब लड़के लड़कियां। तो आप सोचिए कि उसमें होम साइंस में एक सीट पर 223 बच्चे जो है फाइट कर रहे हैं। अगर हम अलग नहीं सोचेंगे, अलग नहीं करेंगे तो सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हमें अपने माइंड से कुछ अलग करके और सोच के काम करना होगा। देखिए दुनिया में बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, एक ही गोल बहुत सारे बना रहे हैं लोग, लेकिन जो सक्सेस हो रहे हैं उनके बनाने का तरीका, स्ट्रेटजी जो है अलग होती है, तब वो सक्सेस होते हैं। तो हमें उसी तरह सोचना पड़ेगा और उसी तरह अपने लाइफ में जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा। मैं अपना शाम का स्लॉट स्टार्ट करने जा रही हूँ। शाम के स्लॉट में मैं जो है सीडी से जो बाल विकास का होता है थ्योरी, वही मैं पढ़ रही हूँ। इसमें जो है मैं बच्चे के जन्म से लेकर किशोरा अवस्था का जो है अध्ययन किया जाता है बाल विकास में। तो इसमें मैं जो है एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, तो एक क्वेश्चन जो पार्टीनेट और नियोनेट से, ये जो है शैशवा अवस्था में पार्टीनेट और नियोनेट आता है। पार्टीनेट में मतलब जन्म से 30 मिनट या 15 से 30 मिनट होता है, इसको पार्टीनेट बोलते हैं। और नियोनेट जो है जन्म से 30 दिन का समय होता है। नियोनेट का मतलब होता है नवजात शिशु। अब मैं जा रही हूँ अपना लास्ट स्लॉट स्टार्ट करने। लास्ट स्लॉट में मैं जो है न्यूट्रिशन साइंस से पढ़ रही हूँ। इसमें मेरा चैप्टर भोजन में मिलावट चैप्टर पढ़ रही हूँ। इसमें मतलब जो संस्थाएं काम करती हैं भोजन के ऊपर, मतलब फूड के ऊपर,
तो उनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। जैसे एफपीओ हो गया, फूड प्रोडक्ट ऑर्डर स्टैंडर्ड्स। इनका काम क्या होता है, इनकी स्थापना कब हुई, जो इसमें दिया गया है। बहुत सारी संस्थाएं मतलब फूड रिलेटेड मतलब संस्थाएं जो काम करती हैं, इसमें इस चैप्टर में दिया गया है। और अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, गेहूं में कौन सा प्रोटीन, दूध में कौन सा प्रोटीन, मक्के का प्रोटीन, जीन प्रोटीन होता है।